मन और उसका निग्रह। अध्याय 3। मन संयम के रास्ते जोखिम क्या है। हमें यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि मन संयम के रास्ते जोखिम क्या है। मन के असंयम के फलस्वरूप व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक बुरा परिणाम जो हो सकता है वह है मानसिक विकृति। समष्टिगत रूप से देखें तो मन का असंयम एक समूची सभ्यता के पतन का कारण हो सकता है, फिर भले ही वह कितने ही प्रगतिशील क्यों न दिखती हो। इसके अतिरिक्त कई ऐसे कुछ कम दुर्भाग्यपूर्ण बातें हो सकती हैं जो प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्ष रूप से मन के असंयम से उपजती हो। मन का असंयम व्यक्ति के पूर्ण विकास में विशेष रूप से बाधक होता है। जिस व्यक्ति का मन नियंत्रित नहीं है वह सदैव अस्वाभाविक मानसिक विकारों का शिकार हो सकता है और भीतरी द्वंद्व के कारण उसका मस्तिष्क असंतुलित हो सकता है। अत्यंत अनुकूल परिस्थितियों में भी वह अपनी संभावनाओं को नहीं पहचान पाएगा और न अपेक्षाओं को ही पूर्ति कर सकेगा। जिसे अपने मन पर नियंत्रण नहीं उसे मन की शांति नहीं मिल सकती। जिसे मन की शांति नहीं उसे सुख कैसे मिल सकता है। वह तो वासनाओं, भावनाओं और तनावों का शिकार होकर संभव है दुस्साध्य मानसिक रोगों से आक्रांत हो जाए अथवा एक अपराधी बन जाए। यदि वह एक परिवार का मुखिया है तो परिवार में अनुशासनहीनता, अव्यवस्था, दुराचार और दुखद मानवीय संबंधों का व्याप जाना संभव है, जिसके फलस्वरूप परिवार दुर्भाग्य का शिकार बन सकता है। बंगला में एक कहावत है, गुरु कृष्ण वैष्णव तीन की दया हुई, एक की दया बिना जीव की दुर्गति हुई। यह एक अपना मन है। मन की दया होने का मतलब है उसका पकड़ में आ जाना। लाभ की दृष्टि से मनोनिग्रह के द्वारा जो उच्चतम फल प्राप्ति हो सकती है वह है आध्यात्मिक ज्ञान। इसके अलावा मन संयम से प्राप्त होने वाले छोटे छोटे लाभ तो बहुत से हैं। नियंत्रित मन की सहज ही एकाग्र किया जा सकता है। मन की एकाग्रता से ज्ञान उपलब्ध होता है और ज्ञान ही शक्ति है। मनोनिग्रह का एक स्वतः स्फूर्त फल है व्यक्तित्व का पूर्णतः। ऐसे पूर्ण व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सफल होता है। मन का नियमन उसे निश्चल बनाता है और चंचलता का अभाव मन में शांति को जन्म देता है। मन की शांति सुख को उत्पन्न करती है। एक सुखी व्यक्ति दूसरों को भी सुखी बनाता है। उसके कार्य की गुणवत्ता क्रमशः बढ़ती ही जाती है और वह स्वाभाविक रूप से बहुधा अच्छाई उन्नति का भागी होता है। ऐसी बात नहीं कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में परीक्षा की घड़ियों में से नहीं जाना पड़ता। बात यह है कि ऐसी घड़ियों का सामना करने की शक्ति और साहस का उसमें कभी अभाव नहीं होता। वह जिस परिवार का मुखिया होता है वहाँ व्यवस्था, अनुशासन, सुख, संस्कार और मानवीय संबंधों का सौरभ भरा रहता है। समाज ऐसे व्यक्ति को अच्छे जीवन की मिसाल के रूप में देखता है या प्रस्तुत करता है। जिसका मन नियंत्रित है वह मानसिक रोगों से मुक्त रहेगा तथा मानसिक तनाव से उत्पन्न शारीरिक पीड़ाएं भी उससे दूर ही रहेगी। जिस पुरुष ने अपने मन को वश में कर लिया उसमें उसका उच्चतर स्वभाव कार्यशील होता है तथा उसकी निहित शक्तियां अभिव्यक्त हो जाती है। मित्रगण अचरज करने लग जाते हैं कि कैसे उनके देखते ही देखते यह इतना महान बन गया। संस्कृत में एक सुभाषित है जो कहता है, संसार को कौन जीतता है? वही जो अपने मन को जीतता है। मनोनिग्रह के बिना किसी भी क्षेत्र में मनुष्य को न तो स्थायी उन्नति प्राप्त होती है और न समृद्धि या शांति ही।
मन संयम के अभाव में मनुष्य प्राप्त समृद्धि से भी हाथ धो बैठता है। मनोनिग्रह के रास्ते यही संकट है। मनोजय की इच्छा को दृढ़ता बनाने के लिए हमें अपने मन को यह समझाना चाहिए कि बिना उसके हम कहीं के ना रहेंगे। हमें अपने मन में यह बात अंकित कर लेनी चाहिए कि हमारे समग्र भावी जीवन का ढांचा इस पर निर्भर करता है कि हम अपने मन को वश में करते हैं या नहीं। जीवन में शरीर की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद अन्य बातें भी महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन जीवन के आध्यात्मिक पूर्णतः रूप उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनोनिग्रह से बढ़कर महत्व की कोई बात नहीं है। एक बार यदि हम इस बात को सचमुच समझ लें और उस पर विश्वास कर लें तो मन को वश में करने की अपनी इच्छा शक्ति को हम इच्छा अनुसार दृढ़ बना सकेंगे। अध्याय नंबर 3 कंप्लीट हुआ।